हेलो बच्चों, आज पुनः स्वागत है आपका सीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग लेकर आए हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फीचर्स और उनके कंपैरिजन के साथ, जिससे हम लोग ये समझेंगे कि जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इसके बारे में क्या क्या जानकारी आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर लैटिट्यूड के लिए। तो लैटिट्यूड क्या है, क्या करता है, ये मेजर्स डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो लैटिट्यूड का काम क्या है, ये इक्वेटर से, जो कि 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, यहाँ से डिस्टेंस नापने में काम आता है, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर हम लोग इक्वेटर से डिवाइड करते हैं, उसको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लैटिट्यूड को। जबकि हम लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो ये ईस्ट और वेस्ट में पूरे पृथ्वी को बांटता है और इसलिए इसको मेजर्स करने में ये काम आता है, इसकी दूरी नापने में ये काम आता है। 0 डिग्री जहाँ से कि हम लोग जानते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन से शुरू होता है। एक्सप्रेस इन डिग्रीज, ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि इसको डिग्री में ही एक्सप्रेस करते हैं। और लैटिट्यूड के लिए 0 से 90 डिग्री, मतलब अगर हम इक्वेटर से शुरू करते हैं तो कहाँ तक जाते हैं, पोल तक जाते हैं। तो पोल का कितना वैल्यू है, 90 डिग्री। तो 0 से पोल, एक पोल नॉर्थ में गए तो नॉर्थ पोल की तरफ 90 डिग्री, और साउथ पोल में गए तो 0 to 90 डिग्री। वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये शुरू होता है 0 से और पूरे आधा सर्कल कवर करता है 180 डिग्री ईस्ट, और पीछे की तरफ अगर जाएं तो पूरा आधा सर्कल 180 डिग्री वेस्ट। 180 डिग्री क्या है, ग्रीन, वहाँ पे 180 डिग्री पे इंटरनेशनल डेट लाइन है, और जो हमारा 0 डिग्री है वो ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन है ना। लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स। तो इनको बोलते हैं पैरेलल्स। असल में ये सारी लाइंस जो होती हैं पैरेलल होती है एक दूसरे की, या कहें कि 0 डिग्री के पैरेलल में ही खींची जाती हैं, मतलब इक्वेटर के पैरेलल में खींची जाती हैं। और जो लॉन्गिट्यूड है, जो देशांतर रेखा है, इसको बोलते हैं मेरिडियंस, ठीक है। ये जो लाइन है लैटिट्यूड की, ये हॉरिजॉन्टल होती है चारों तरफ ग्लोब के, और ये वर्टिकल होती है, मतलब पोल से पोल को मिलाने वाली रेखा है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ये मिलाती है, तो ये वर्टिकल हो गई ऊपर से नीचे की तरफ, और ये दाएं से बाएं कह सकते हैं, बाएं से दाएं कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। ऑल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वली स्पेस्ड। तो अगर हम बात करें 1-1 डिग्री का, अगर हम लाइन खींचेंगे तो सब पैरेलल होगा, और अगर एक खास पॉइंट पे जितना डिफरेंस होगा उतने ही खास पॉइंट पे यहाँ भी, अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं तो भी, यहाँ बात करेंगे तो भी, ये एक खास डिस्टेंस पर ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इसमें से सारे मेरिडियंस है वो जा करके पोल पे कन्वर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में। तो सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई कहाँ रहेगी फिर, वो रहेगी इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे ये सबसे ज़्यादा चौड़ाई में रहते हैं, जबकि इसमें लैटिट्यूड में क्या है, ये सब जगह बराबर होते हैं। और इनके 1 डिग्री वैल्यू का जो अगर हम बात करें तो 1 डिग्री वैल्यू जो है वो लगभग 111 किलोमीटर का होता है। और यहाँ भी अगर हम इक्वेटर पर बात करें तो ये भी लगभग 111 किलोमीटर ही होता है, ठीक है। इसका हम कैलकुलेशन समझ लेंगे लास्ट में। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग क्लाइमेट जोन्स। चूँकि हम लोग इक्वेटर से ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये क्लाइमेट जोन्स को, मतलब इक्वेटर के पास सबसे अधिक गर्मी होती है, गर्मी के बाद अगर हम आगे की तरफ जिधर भी बढ़ेंगे, नॉर्थ की तरफ बढ़ें या साउथ की तरफ बढ़ें, तो ये ठंडे क्षेत्र हैं। यहाँ आते आते बिल्कुल बर्फ़ ही मिलेगी आपको, और यहाँ भी आते आते बिल्कुल बर्फ़ ही मिलेगी। तो ये ट्रॉपिक, टेम्परेट और पोलर रीजन्स जो हैं उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। वहीं जो ये लॉन्गिट्यूड है, ये टाइम्स के लिए बनाया गया है। टाइम जोन में चीज़ों को डिवाइड करता है, पूरे विश्व को डिवाइड करता है, या कहें कि एक देश भी कई टाइम जोन रखते हैं, मतलब एक खास दूरी तक एक खास टाइम होता है। तो ये तो फीचर्स हो गए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के। यहाँ तक आप पढ़ भी चुके हैं पहले भी, और इसको मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है, तो निश्चित रूप से ये आपको काम आएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे 111 किलोमीटर के। तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करेंगे तो लैटिट्यूड जो है वो पूरा राउंड 10 सर्कल है ऐसे एक,
इसके ऊपर दूसरा छोटा सर्कल, उसके ऊपर दूसरा छोटा सर्कल, और इस तरह से ये पोल तक जाकर के बन जाता है। तो 0 डिग्री से ये कितना गया जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन अब ये जो 0 डिग्री से 90 डिग्री जाने का जो मसला है, ये चारों तरफ के लिए है। तो 1 डिग्री जो बनेगा वो बनेगा 111 किलोमीटर का, और यहाँ पे 180 डिग्री, मतलब अगर हम पृथ्वी के राउंड में देखेंगे तो ये इधर से जाएं और इधर से जाएं, दोनों इस लाइन के साथ क्या बनाएगा, 180 डिग्री का लाइन का ही एंगल होगा। तो ये 180 डिग्री, यहाँ पे आपका जो पॉइंट है ये इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये है आपका प्राइम मेरिडियन। तो 180 डिग्री, तो पृथ्वी को अगर हम राउंड में देखेंगे तो हमको इसकी दूरी का पता चल जाएगा। और पृथ्वी का एक राउंड जो है वो 20,000 किलोमीटर, मतलब ये हाफ राउंड जो है ये 20,003 किलोमीटर का है। तो इसको 180 डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये लगभग 111 किलोमीटर आता है। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं मेरिडियन के लिए, लैटिट्यूड के लिए, तो इसमें हमारा जो लेंथ है वो लगभग 40,075 किलोमीटर है। तो ये 360 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये वैल्यू आता है। तो ये आपको याद रखने में मदद करेगा कि हमारी पृथ्वी का जो सरकमफेरेंस है वो अगर पोल टू पोल देखा जाए तो क्या है, और अगर इक्वेटर देखा जाए तो क्या है। तो ये आपको इस बात को भी आसानी से समझने में मदद करेगा, याद रखने में मदद करेगा। तो यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगले वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट ग्रुप में, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और इस पर आगे हम लोग बात करते रहेंगे। धन्यवाद।